हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर बनाने वाले हैं जिसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखेंगे गेट ज्योमेट्रिक्स का, जो पिछले 3 साल के हैं, मतलब कि गेट 2023, 2024 और 2025 के। इससे पहले की जो है 22, 23 और 24 वाली, वो आप मेरे पुराने चैनल हारू ज्योमेट्रिक्स पर देख सकते हैं। आज जो वीडियो लेक्चर है वो हमारे पास प्रीवियस 3 ईयर्स का लिया है मैंने, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि जो अभी आप प्लानिंग कर रहे हो गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 की, तो किस तरीके से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे पास कितना वेटेज है उसका, वो चीज़ आप देख सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रहेंगे, मार्क्स रहेंगे टॉपिक वाइज। उसके अलावा जो 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि MCQ होता है, MSQ होता है, NAT टाइप के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। तो उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे पास, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल आपको इसमें छोटी से छोटी टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सब चीज़ मिलेगी आपको। क्योंकि पैटर्न तो हमारे पास, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी पैटर्न रहता है हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स का, वो हर साल सेम रहता है। तो इसमें पार्ट ए जो रहता है वो हमारे पास 55 मार्क्स का रहता है, 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो हर साल सेम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो 4 टॉपिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GNSS और GIS, उससे कितने क्वेश्चंस कौन से ईयर में पूछे गए हैं हमारे पास, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। उसके बाद पार्ट बी का, चाहे सेक्शन 1 हो चाहे सेक्शन 2 हो, दोनों में ऑप्शनल रहता है। ये दोनों में हमारे पास 19 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल हमारे पास क्या हो गया, 55 + 30 85 हो गया, और 15 मार्क्स का हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, 100 मार्क्स का हो जाता है। बट मैंने यहाँ पे क्या है, पार्ट बी के जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, दोनों को मैंने एनालाइज किया हुआ है, ठीक है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट जिस सेक्शन का होगा, जिस सेक्शन को चूज करता है, उसके लिए हेल्पफुल रहे हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं हमारे पास। सिलेबस तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक ज्योमेट्रिक्स में 4 टॉपिक्स रहते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GNSS और GIS। पार्ट बी सेक्शन 1 जो है हमारे पास सर्विंग एंड मैपिंग के नाम से होता है, ठीक है। मैप्स इसके अंदर पढ़ते हैं हम, लैंड सर्विंग और एरियल फोटोग्रामेट्री। जो पार्ट बी का सेक्शन 2 है, दोनों में ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस है, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं वहाँ पर, डेटा क्वांटाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस, इमेज एनहांसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमेज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो देख लेते हैं हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2023 में और 2024, 2025 तीनों में हमारे पास कौन से पार्ट ए के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे हमारे पास, मार्क्स भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच का जो सब टॉपिक्स है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में देखेंगे तो 9 क्वेश्चन पूछे गए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, वही सेम हमारे पास 13 मार्क्स का रहा, ठीक है। अब इसमें मार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो, क्योंकि मार्क्स भी हमारे पास 1 मार्क्स के भी रहते हैं क्वेश्चन कुछ, और कुछ हमारे पास 2 मार्क्स के भी रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो लेकिन मार्क्स हमारे पास अलग हों। बट यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 2023 और 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, जो मार्क्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन 2025 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया और मार्क्स हमारे पास 15 मार्क्स का रहा, ठीक है। वहीं रिमोट सेंसिंग में देखें तो 23 और 24 में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, और 2025 में वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं हमारे पास, और 11 मार्क्स का पूछा गया था। GNSS टॉपिक से हमारे पास 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 मार्क्स के, 24 में हमारे पास 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 मार्क्स के, और 25 में हमारे पास 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 मार्क्स के। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो बट मार्क्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। तो 2025 में 8 नंबर क्वेश्चन थे, 13 मार्क्स का टोटल था हमारे पास, ठीक है। वहीं अगर GIS की बात करते हैं तो 23 में 9 क्वेश्चन थे, 24 में 8 क्वेश्चन थे, और 25 में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे और मार्क्स हमारे पास 16 था। तो ये चीज़ आप इजीली देख सकते हो, इस PDF के अंदर पूरा अवेलेबल है। वहीं अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो मैप्स वाला जो है हमारे पास जनरली इक्वल वेटेज रखा है तीनों ईयर्स में हमारे पास, ठीक है, 23, 24 और 25 में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 मार्क्स के। लैंड सर्विंग टॉपिक से हमारे पास 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए 13 मार्क्स के 2025 में। एरियल फोटोग्रामेट्री हमारे पास 25 में कम रहा, और लैंड सर्विंग ज़्यादा रहा हमारे पास एज कंपेरिजन टू द प्रीवियस 2 ईयर्स, ठीक है। तो टोटल हमारे पास वही 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स के। वहीं अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं
तो डेटा क्वांटिटेशन एंड प्रोसेसिंग से जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है। इस बार 2025 में 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस बार, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है DIP, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। 2025 में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 मार्क्स के पूछे गए थे वहाँ पर आउट ऑफ 30 मार्क्स। उसमें से 8 मार्क्स का तो DIP था, 4 मार्क्स का डेटा क्वांटिटेशन एंड प्रोसेसिंग था, 7 मार्क्स हमारे पास इमेज ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वेटेज कौन से टॉपिक का है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन प्लानिंग ईजिली कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर बार सेम रहेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, इसका मतलब 5 1 मार्क्स के रहते हैं और 5 जो रहते हैं वो 2 मार्क्स के, टोटल वहाँ पर 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है। जो कंपलसरी रहता है हर साल आता है हमारे पास, गेट का पैटर्न है हमारे पास। उसके अलावा अब अगर आप देखोगे तो रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस के 23 और 24 में नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा थे, वहीं 2025 में वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स कम थे हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पहला पेज है इसके अंदर हमने देखा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, कितने मार्क्स के थे टॉपिक वाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। MCQ, उसके अंदर भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के रहते हैं। MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। इसमें ये चीज़ आपको बता देता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्शंस करेक्ट जो हो सकते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं एक से। MCQ में वहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑप्शन रहेंगे करेक्ट वाले वो एक ही रहता है वहाँ पर। अगर आपने उसको गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी MCQ में, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। MSQ में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये चीज़ आपको समझनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तुक्के भी मारने हैं तो MCQ में नहीं मारने हैं। MSQ और NAT को आप कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है और MCQ आपको जो आंसर आता है उसी को सही करना है हमारे पास, ठीक है, उसी को अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 मार्क का हमारे पास -0.33 मतलब 1/3 रहती है नेगेटिव मार्किंग, और 2 के लिए आपको माइनस का 0.67 मार्क्स कटेगा आपका अगर गलत होता है आंसर तो। चलो अभी बात कर लेते हैं हमारे पास कि जो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 23, 24, 25 में किस तरीके से पूछे गए थे, ठीक है। MCQ जो है हमारे पास गेट 2025 में ज़्यादा पूछे गए थे, वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, जबकि 48 थे 24 में और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 46 MCQ के 2023 में। मार्क्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स MCQ थे 2025 में, 72 मार्क्स का था हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए जो गेट 2025 था थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है। वैसे तो क्वेश्चंस भी हमारे पास थोड़े अलग तरीके से पूछे गए थे, बट MCQ का हमारे पास वेटेज ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो नेगेटिव मार्किंग का खतरा था वो बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे पास, ठीक है। MSQ की बात करें तो हमारे पास 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 में थे, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 24 में, वहीं हमारे पास कम हो गया था 2025 में। सिर्फ 11 क्वेश्चन हमारे पास MSQ पूछे गए थे जो कि 19 मार्क्स के थे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का देखें तो 19 था, 16 था, 23 था, ठीक है। 2025 में 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। NAT भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो 2025 में हमारे पास MSQ का वेटेज सबसे कम था और NAT और हमारे पास MCQ का वेटेज ज़्यादा था, ठीक है। तो इससे हम इजीली देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप देख सकते हो कि हर एक साल को जो प्रीवियस ईयर्स के गेट ज्योमेट्रिक्स के पेपर हुए हैं उसमें क्या वेटेज रहा है हमारे पास, कितने टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, ठीक है। MCQ था, MSQ था, NAT कितने मार्क्स के थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के कितने थे। वहीं पे आप देख सकते हो कि MCQ की बात करते हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो 2023 में थे 32 थे, ठीक है, 36 थे 24 में, और वहीं हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन 2025 में हमारे पास 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। 2 मार्क्स के 16, 14 और 22, क्योंकि सबसे ज़्यादा MCQ पूछा गया है इस बार 2025 में, उसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो माइनस का 0.67 आपका रहेगा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो MCQ में तुक्के नहीं लगाने। MSQ की बात करते हैं हमारे पास तो 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2024 में, वहीं हमारे पास 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स में 2025 में, और 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए MSQ के मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो टोटल 16 मार्क्स का हो गया और ये 3 मार्क्स, टोटल 19 मार्क्स का हो गया था हमारे पास, ठीक है, MSQ। न्यूमेरिकल आंसर टाइप की बात करते हैं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे गए थे, लेकिन इस बार 2025 में 7 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क के NAT पूछे गए थे हमारे पास,
ठीक है। अगर 2 मार्क्स की बात करते हैं तो 23 में 14 थे, 2024 में 12 थे और 2025 में 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल आएंगे 84 हो गया हमारे पास, 84 हो गया, मार्क्स हमारे पास 130। तो हमें इतना अटेम्प्ट नहीं करना होता है, हमारे पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ऑप्शन रहता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो होते हैं वो 65 क्वेश्चन होते हैं और 100 हमारे पास मार्क्स रहते हैं, ठीक है, जिसको हमें अटेम्प्ट करना होता है गेट एग्जाम में। बट यहाँ पे क्या हमारे पास 19 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रहते हैं हमारे पास सेक्शन वाइज, हमारे पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का दोनों को मिला के मैंने एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। और 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो टोटल 130 मार्क्स हो जाते हैं और ये हमारे पास 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ईयर वाइज होता है हमारे पास 2023, 2024 और 2025 ईजिली। एमसीक्यू में भी 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का कितना वेटेज था, एमएसक्यू एनईटी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के हिसाब से मैंने ये टेबल बनाई हुई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि एमसीक्यू का वेटेज ज़्यादा था 2025 में, एमएसक्यू का बहुत कम था और वहीं एनईटी का भी वेटेज बड़ा था हमारे पास, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 2026 कैसा पेपर रहेगा, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं और सब टॉपिक की बात करता हूँ, 1 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, एमसीक्यू की, एमएसक्यू की, एनईटी की, तो यहाँ पे आप पूरा समरी देख सकते हो। ये तो ब्रीफ में समरी मैंने ऑलरेडी पहले, क्योंकि ऊपर जो हमने पढ़ाया अभी तक सबसे पहले जो देखा था ये समरी थी हमारे पास। अब इसी का ब्रेकअप है। जैसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं मैप्स वाले टॉपिक की, ठीक है, तो मैप्स में देखिए 2025 में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे और 9 मार्क्स का था। इसी का ब्रेकअप देखते हैं हमारे पास कि वो 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 9 मार्क्स बने कैसे। तो मैप्स के अंदर आप देख सकते हो 2025 में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 9 मार्क्स के, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे पास 1 मार्क्स के और 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे पास 2 मार्क्स के। तो 3 इंटू 2 6 मार्क्स का ये हो गया और 3 मार्क्स का ये, टोटल 9 मार्क्स का था। तो इसकी समरी हमने ऑलरेडी देख ली है। उसका भी ब्रेकअप अगर आपको चाहिए तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे पास, ठीक है, जो 1 मार्क्स का कितना है, 2 मार्क्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, टोटल मार्क्स कितने हो गए, ठीक है। गेट 2023 में, 2024, 2025 तीनों साल का है हमारे पास और टॉपिक वाइज भी है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से भी है, एमसीक्यू का था, एमएसक्यू का था, एनईटी का था, वो चीज़ भी आप देख सकते हो। तो किस टाइप का कितना क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, कितना वेटेज है उसका, ठीक है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है या 2 मार्क्स का ज़्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, एमएसक्यू या एनईटी कौन से टॉपिक से बनता है हमारे पास, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप इस टेबल से देख सकते हो पिछले 3 साल के गेट ज्योमेट्रिक्स पेपर का। अगर मैं समझाता हूँ, देखिए हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो टॉपिक था गेट 2023 में, एमसीक्यू का 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे 2, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे 3, टोटल 8 मार्क्स का था एमसीक्यू। वहीं एमएसक्यू हमारे पास 2 मार्क्स का, 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो टोटल मार्क्स 2 मार्क्स के हो गए हमारे पास, एमएसक्यू पूछा गया था। एनईटी की बात करते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप की, तो 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन था वहाँ पर 2 मार्क्स का, तो टोटल 3 मार्क्स का एनईटी पूछा गया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक से गेट 2023 में। तो टोटल हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन थे 5, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे 4, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वहाँ पर 13। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 9 और मार्क्स हो गए वहाँ पर 13, जिसमें से 5 थे 1 मार्क्स के और 4 थे वहाँ पर 2 मार्क्स के। वही हमने बात की गेट 2023 की। वही हमारे पास गेट 2024 से आप समझ सकते हो, वहीं गेट 2025 में भी देख सकते हो आप। तो एमसीक्यू हमारे पास 1 मार्क्स का एक था, 2 मार्क्स का एक था, टोटल 3 मार्क्स का था एमसीक्यू। वहीं हमारे पास 1 मार्क का एक था एमएसक्यू, कोई हमारे पास 2 मार्क्स का एमएसक्यू नहीं पूछा गया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। और 3 मार्क्स का जो था एनईटी था, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे 1 मार्क के। वहीं हमारे पास 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, टोटल मार्क्स हमारे पास 11 हो गए न्यूमेरिकल आंसर टाइप के। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट ज्योमेट्रिक 2025 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक से 1 मार्क्स के थे 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के थे 5 क्वेश्चन, टोटल हमारे पास कितना हो गया 5 इंटू 10 और 5 15 मार्क्स का हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली ब्रेकअप देख सकते हो, टॉपिक वाइज एनालिसिस है हमारे पास, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स के हिसाब से टोटल मार्क्स सब चीज़ आपको मिलेगी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो यही जो ब्रीफ हमने समरी देखी थी, ऊपर सबसे पहले समरी देखी थी और ये हमारे पास ब्रेकअप है। तो ईजिली आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स के बनते हैं, 1 मार्क्स के किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं,
2 मार्क्स के क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस PDF में ईजिली देख सकते हो। अब ये PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो पहली बात कि पार्ट बी के दोनों सेक्शन को मैंने एनालाइज किया है, जिसमें 3 टॉपिक्स रहते हैं पार्ट सेक्शन 1 में, मैप्स, लैंड सर्वेइंग और एरियल फोटोग्रामेट्री। तो देख सकते हो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो पैटर्न है हमारे पास गेट का, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के रहते हैं, 11 क्वेश्चन जो रहते हैं 2 मार्क्स के रहते हैं, टोटल 30 मार्क्स का रहता है हर साल, ठीक है। बस उसके अंदर जो सब टॉपिक्स के वेटेज रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो इतना फिक्स नहीं रहता, बट जो वेटेज रहता है हमारे पास वो फिक्स है कि 8-11 हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के, क्योंकि टोटल जो हमारे पास होता है वो 30 मार्क्स का सेक्शन रहता है हमारे पास, ठीक है। और वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं पार्ट ए की, जो कॉमन सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी रहता है, वो है हमारे पास 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के, 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के, और टोटल 55 मार्क्स का रहता है, वो हर साल की बात है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं MCQ, MSQ, NET ये फिक्स नहीं रहते, बट जो टोटल है नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क्स के वो फिक्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है, हर साल। सिमिलरली जनरल एप्टीट्यूड का भी सेम केस रहता है कि जो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स का रहता है। इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो MCQ ही पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसका MSQ और NET नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। तो हर इसमें मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि MCQ में आपको तुक्के नहीं मारने, जो आपका आंसर आ रहा है, जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो अच्छे से आता है आपको, वही अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है MCQ में। तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सभी जो टॉपिक्स हैं मैंने उसको एनालाइज किया है, जो भी पिछले 3 साल में गेट ज्योमेट्रिक्स 2023, 2024, 2025 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस हैं मार्क्स का, सभी का मैंने एनालाइज किया हुआ है। ब्रीफ में भी एनालाइज किया है, ठीक है, और समरी में भी मैंने आपको दिखाया वो चीज़। जैसे मैं बात कर रहा था समरी के टाइम पे कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 6 और मार्क्स थे हमारे पास 8। फिर से देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे और मार्क्स थे 8 थे। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से टाइप के थे और मार्क्स कैसे बटे हमारे पास, वो चीज़ देख लेते हैं। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 की बात करें तो MCQ को क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, ठीक है, 1 मार्क्स के, तो टोटल 2 मार्क्स का MCQ था। MSQ की बात करें तो 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं था, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, टोटल 4 मार्क्स का था। NET की बात करते हैं तो 2 मार्क्स मिले हमें, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, टोटल 2 मार्क्स का हो गया। तो टोटल कितना हो गया 2, 4 और 2, मतलब 8 मार्क्स के पूछे गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे 6 हो गए, 2 जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के थे और 4 क्वेश्चन थे हमारे पास 1 मार्क्स के, तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने हो गए 6 और मार्क्स हो गए हमारे पास 8। तो इसी की समरी मैंने आपको पहले डिस्कस की हुई थी और उसका ये ब्रेकअप है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें कवर की गई है और हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए और अपनी प्लानिंग कीजिए गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 की, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिल रही हैं वीडियोस, लेक्चर्स, ठीक है, गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 के लिए। मैंने अपना फुल प्लान उसके ऊपर अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक कब तक कवर हो जाएगा हमारे पास, कब तक सारी वीडियोज यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए भी आपको हमारे जो ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी का चैनल है हमारे पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स अवेलेबल हैं, वैकेंसी से रिलेटेड भी चीज़ें सारी अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। सारे वीडियो लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, PDF नोट्स अवेलेबल हैं, आपको हर एक लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद फुल PDF भी आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ की एनालिसिस मिलेगी पिछले 3 साल के गेट ज्योमेट्रिक्स पेपर की, ठीक है, कौन से टॉपिक से, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के कितने हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, टोटल मार्क्स कितना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है।
जिससे कि आपको और भी अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। मिलते हैं बाकी लेक्चर्स में। थैंक यू।